तन पावा। 84,000 योनि, 84 लाख योनि में महाराज हर योनि में कोई जन्म ले, लेकिन हर योनि में संभव नहीं है कि भगवान का भजन कर सके। हाथी बनो, घोड़ा बनो, ऊंट बनो, ये तो मानव से भी बढ़ करके है। मनुष्य के शरीर से बड़ा हाथी का शरीर है, मनुष्य के शरीर से बड़ा घोड़े का शरीर है, ऊंट का है। क्यों नहीं लिखा महाराज गोस्वामी जी ने कि बड़े भाग घोड़ा तन पावा? कारण अगर हाथी घोड़ा ऊंट से जो हम सत्कर्म कर सकते हैं, जो धर्म कर सकते हैं, जो बैठ करके पंडाल में कथा सुन सकते हैं, सत्संग श्रवण कर सकते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बैल की बस की बात नहीं है। हम और आप लोग भगवान का सुमरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। कहते मानव का तन पाई के अलियो न हरि का नाम, तो क्या होगा? बोले अगले जन्म घोड़ा बने और मुख में परत लगा। एक अंधेरी कोठरी है और अंधेरी कोठरी में अंधा व्यक्ति घुस जाता है। चारों तरफ कुछ नहीं महाराज, जैसी घुसा और निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा। विचार करके सुनेंगे, ध्यान से सुने। अंधेरी कोठरी में अंधा व्यक्ति घुसा है, बड़ा सा हॉल है, उसमें केवल एक ही दरवाजा। अब इस तरफ से लेकर के पूरा वो टटोलता हुआ दीवालों के सहारे पकड़ते हुए जैसी पहुंचा, धीरे धीरे पैर रखते हुए पहुंचते जैसी महाराज दरवाजा आया, इसी आशा में कि कब दरवाजा मिले तब दरवाजे से बाहर जाया जाए। तो तब तक तो दीवार को पकड़ करके रखा, कब तक? बोले जब तक दरवाजा नहीं आया। पूरा घूम लिया, पूरा राउंड चक्कर मार लिया, और जैसी दरवाजा आया, दरवाजा आते ही कर्मों के फल के कारण खुजली होने लगी और दोनों हाथ दीवार से हटा करके खुजली करने लग गया। और जैसी खुजली होने लगी महाराज, दरवाजा से थोड़ी 2 कदम चला सो फिर से दरवाजा निकल गया, फिर पूरा का पूरा चक्कर लगाया। तात्पर्य क्या है? ये कोई और अंधा व्यक्ति नहीं है, ये अन्य व्यक्ति हम और आप सब लोग हैं, अपने मद के अंधकार में डूबे हुए। ये अंधेरी दुनिया क्या है? दुनिया अंधेरा हॉल है, अंधेरा कमरा है, और इसको दीवालों को टटोलते रहते। कब तक? बोले जब तक चींटी, चींटा, चिड़िया, पक्षी, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी जब तक बनते हैं तब तक। और जब महाराज मानव का शरीर मिलता है, एक मानव का ही शरीर ऐसा है कि जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सके, उस परमात्मा को जान सके, तो तब तक बोले हमें खुजली होने लगती है। परिवार के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने गाड़ी के लिए, घोड़ा के लिए, और उन झंझटों में फंसकर अपने समय को निकाल देते हैं। मुक्ति का दरवाजा निकल जाता है और फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ जाता है। इसीलिए आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सत्संग का क्षण मिल रहा है। सत्संग में विराजमान होकर के बहुत जब पुण्य का सुकृत कर्म एकत्रित होता है तब जाकर ये सत्संग मिलता है। आइए सब लोग सत्संग की ओर चलें। सत्संग ही चल रहा है कहाँ? नेमी सारण्य की भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, विराजमान होकर के पूछा सूत जी महाराज से, प्रभु कृपा करके हमें कुछ समझाइए, कुछ सुनाइए। कहते हैं महाराज सबसे पहला हमारा प्रश्न है। सूत जी से शौनकादियों ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला प्रश्न है, बोले महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न। ये जीव जब तक गर्भ में रहता है, गर्भस्थ शिशु कहता है महाराज कहाँ नरक में फेंक दिया, उबारो ठाकुर, उबारो ठाकुर, उबारो। बोले क्या करोगे उबारेंगे? बोले घर में। बाहर निकलोगे तो क्या करोगे? तो कहता बाहर आकर के तुम्हारा भजन करूंगा।
दान धर्म करूंगा, प्रभु मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जैसी आया जमीन पर तो क्या हुआ, बोले भूमि गिरत भाई ढावर पानी, भूमि गिरत भाई ढावर पानी, भूमि गिरत भाई ढावर पानी, सागर में आया कि मेरा मेरा तेरा मेरा करते हुए फंस जाता है। जब जी वही माया लपटाने, ये माया के बंधन प्रभु को लपेट लेते, माया के बंधन व्यक्ति को लपेट लेते हैं, माया की जंजीरों में व्यक्ति जकड़ जाता है और तब तक नहीं उबरता जब तक आखिरी सांस ना ले। कब बैराग होता है, बोले बैराग होता क्षणिक मात्र, एक क्षण के लिए। जब किसी को देखता है कि कोई हमारे साथ बैठने वाला सुबह बात की, शाम को दोपहर को बात की और शाम को गोविंदाय नमो नमः, और जब अपने कंधों में ले जाते हैं, बारात में ले जा करके गए तो क्षणिक बैराग होता है कहाँ, शमशान में। अरे अभी तो अच्छा खासा था, बातें कर रहा था, शाम को ही हमसे भेंट हुई और इतना अच्छा व्यक्ति चला गया, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं है। बोले उस समय तो सारी भागवत गीता सब कंठस्थ हो जाती है, ऐसा बैराग होता है, कुछ नहीं है, संसार सागर सब माया मोह है। वो घर आए फिर से वही, इसीलिए कहते हैं संसार शुद्ध जी से प्रश्न किया महाराज, लोग माया मोह में फंस जाते हैं, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न है, कृपा करके सुनाइए। दूसरा प्रश्न महाराज, हमारे यहाँ बहुत से शास्त्र हैं और शास्त्रों के ही कारण व्यक्ति उलझ जाता है, इसकी बात सुने कि इसकी सुने, तो कृपा करके बताएं कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, ऐसा कुछ बताइए कि सब ना कहकर महाराज एक ही में कल्याण हो जाए, सबको ना पकड़ना पड़े, सबके साधे एक के साधे सब सधे, एक को पकड़ लो सब सद जाए, सब काम चढ़ जाए। चनकादी कहते महाराज सभी शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न है, बोले महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं। भगवान तो वैसे इतने बलशाली हैं कि रावण को मारने के लिए, कि कंस को मारने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, या फिर अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए भगवान क्यों अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न, महाराज भगवान अगर अवतार लेते हैं तो अवतार लिया तो कितने अवतार लिए। और पांचवा प्रश्न, बोले महाराज जीवन का